गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर कोई पार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर की ही तरह क्यों न हो। भव निधि को पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता। तो सोचिए, इस भव को बनाने वाले को, परम शक्ति सत्ता को, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने उस ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी उपजाया, उसे जानने के लिए एक योग्य सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु, जी हाँ, मेरा इशारा सद्गुरु पर है, गुरु पर नहीं। गुरु तो लाखों करोड़ों है ही, ऐसे ही मिल जाएंगे। एक एक बात, एक एक ज्ञान देने वाले गुरु मिल जाएंगे, वो तो विषयों में विभक्त है। लेकिन सद्गुरु बिरले को ही मिलते हैं, क्योंकि सद्गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे मैं भी नहीं और तुम भी नहीं, सद्गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। यह संसार एक अद्भुत रचना है। संसार तभी कहा जाता है शून्य में जाओ, ध्यान में जाओ, शून्य में जाओ, तभी सार तत्व को जानोगे। परम शक्ति सत्ता परमात्मा के सार को जानना है तो शून्य में जाना है। यह एक विधि है। यदि उन्हें जानना है तो ये बताएगा कौन, दिखलाएगा कौन, अरे वहां तक पहुंचाएगा कौन? सद्गुरु। सद्गुरु है जो हमें वहां तक पहुंचाते हैं, अन्यथा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा, चला जाएगा। यह अनमोल जीवन कुछ हाथ नहीं आएगा। यदि आपको परम शक्ति सत्ता तक पहुंचना है, उनको जानना है, तो सद्गुरु बनाना आवश्यक है। क्यों बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, सद्गुरु की तरफ इशारा किया जा रहा है? आखिर क्यों? क्योंकि गुरु होते हैं ना, खराब नहीं होते हैं, प्रारंभिक तो वही होते हैं ना, लेकिन उनका आशा लगा रहता है। जबकि सद्गुरु होते हैं निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निस्वार्थ शिक्षा प्रदान करते हैं, निस्वार्थ शक्ति प्रदान करते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने पास सबको रखते हैं। ये आशा नहीं रहता है जैसे पिता को एक आशा रहता है कि उसका बेटा जो है बुढ़ापे में लाठी का सहारा होगा। गुरु को एक आवश्यकता होती है एक अच्छे शिष्य की, जो उसके विरासत को संभालेगा, शक्ति को आगे बढ़ाएगा, संचालित करेगा, लोगों को मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सद्गुरु तो सीधे मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अरे वह तो मुक्त कर देते हैं, ऐसा युक्ति बताते हैं। यह सद्गुरु की शक्ति है।